अच्छा चयन, सबसे पहले तो बधाई आपको एफएमजी एग्जाम क्लियर करने के लिए। और थैंक यू सो मच सर। आपसे ज्यादा बधाई आपके परिवार पेरेंट्स को। यस सर, यस सर। तो खुश हुए, आप ज्यादा खुश हुए, वो ज्यादा खुश हुए? सर पापा ज्यादा खुश हुए, पापा मम्मी बहुत ज्यादा खुश हुए। चलो वंडरफुल, मैं भी ये बात सुन के उनके लिए ज्यादा खुश हूँ आपके मुकाबले। तो चयन, हाँ अपने सर। अपने बारे में सब कुछ बताओ, मतलब परिवार कहाँ से, आप कहाँ बिलोंग करते हो, कहाँ पे आपने अपनी ग्रेजुएशन की? सर मैं खेरवड़ा से हूँ, उदयपुर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान से हूँ। और मैंने मेरी एमबीबीएस इंटरनेशनल स्कूल ऑफ मेडिसिन किर्गिस्तान से करी थी। हम्म। और सर और एग्जाम में वैसे मुझे स्कोर से फर्क नहीं पड़ता, मैं स्टूडेंट्स को बताता हूँ, लेकिन फिर भी आपका क्या स्कोर रहा? सर मेरा 187 स्कोर रहा। बहुत बढ़िया है। जो स्टूडेंट्स इस इंटरव्यू को देख रहे हैं वो इससे डेफिनेटली मोटिवेट होंगे। दोस्तों मैं आपको एक और बात बता दूं, डॉक्टर चयन से ना मैं पहले से भी टच में रहा हूँ, और डॉक्टर चयन मुझे कई बार उदयपुर इनवाइट कर चुके हैं। तो यस मेरा सर। नेक्स्ट प्रोग्राम बनने वाला है वहां पे, और मैं डॉक्टर चयन से वहीं जाके पार्टी लूंगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। चलो डॉक्टर चयन, ये बताओ आपने अपनी तैयारी शुरू कब की एफएमजी एग्जाम के लिए? सर मैंने मेरी तैयारी थर्ड ईयर से स्टार्ट कर ली थी, जब मैं कॉलेज में था। और फिर जब कोविड हुआ था तो फिर बहुत सफिशिएंट टाइम था, तो फिर मैंने वहां से पीक हुआ था पढ़ाई का। तो वहां से सर मेरी पढ़ाई स्टार्ट हो गई थी। ओके। मैं एक सपोज एफएमजी एस्पिरेंट हूँ, जो मैंने अभी फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में हूँ अभी किसी कॉलेज में, मैं कहीं पर या तो किर्गिस्तान में ही हूँ, आईएसएम में ही हूँ। तो आप मुझे कैसे बताओगे आपने किस तरीके से आपने तैयारी की, क्योंकि मैं उसको बिल्कुल फॉलो करूंगा। तो मुझे एक प्लान बता दो कि कैसे करनी चाहिए तैयारी एफएमजी की। सर स्टार्टिंग से तो मैंने मेन वीडियोस ही देखी थी, आपकी आपकी ऐप की। और सर मोस्ट ऑफ द फैकल्टी सी मुझसे गोविंद राय गर्ग सर थे। और फिर स्पर्श गुप्ता सर थे, तो उन पे स्टार्टिंग तो मैंने मेन वीडियोस ही करी थी। इसके बाद सर थर्ड से फिफ्थ ईयर तक तो मैंने सारी मेन वीडियोस देखी थी। और जब मैंने कंप्लीट कर लिया था, इसके बाद सर मैंने फिर रिवीजन स्टार्ट कर लिया था इंडिया का। ओके, इंडिया आप कब आए? सर इंडिया में जून जुलाई में आ गया था। जून जुलाई। तो इन 6 महीने जब जो आपके पास है, कितनी रिवीजन आपको लगता है कि करनी चाहिए? सर मैंने तो सर 2-3 रिवीजन तो किए थे। अच्छा। और हमारा तो एग्जाम भी पोस्टपोन हो गया था, तो एक रिवीजन और ऐड हो गया था। ओके। हाँ, ये बहुत अच्छी बात बोली चयन ने, क्योंकि स्टूडेंट्स ना बार बार पूछते हैं कि मेरा एफएमजी एग्जाम, नीट पीजी एग्जाम अगर पोस्टपोन हो गया तो क्या करें। पोस्टपोनमेंट के लिए दोस्तों अभी से टेंशन मत लो। अगर हो गया तो जैसे डॉक्टर चयन ने किया है, उसको एक एडिशनल रिवीजन के लिए यूज कर लेंगे, उसे बोनस मान लेंगे। डॉक्टर चयन, काफी स्टूडेंट्स का ना जैसे एफएमजी एग्जाम उन्होंने दिया तो मेरी उनसे बात होती रहती है, अब तो मुझे 17 साल हो गए पढ़ाते हुए एफएमजी स्टूडेंट्स को। तो सारे स्टूडेंट्स ने मुझे बोला इस बार पेपर बहुत ईजी था, क्या वाकई में ईजी था? सर पेपर वन इजी था, पेपर टू थोड़ा सा टफ था। और मतलब सर पेपर वन हर बार ऐसा ही होता है कि एक पेपर होता है, एक पेपर इजी होता है। हम्म। और सर मेरे को तो सेकंड पेपर भी इजी लगा था, बट जैसे जैसे मैं आगे मतलब पेपर दे के निकला और फिर स्टूडेंट ने रिकॉल कर रहे थे, वहां पर बच्चे डिस्कस कर रहे थे। तो फिर मेरे को लगा कि मेरा तो ये भी गलत हो गया, मेरा ये क्वेश्चन भी गलत हो गया। फिर आगे पापा मिले, मैंने कहा पापा पेपर टू तो अच्छा नहीं किया है। अच्छा। अभी ना आपका इंटरव्यू लेने से पहले मैंने बिहार से डॉक्टर पारुल का इंटरव्यू लिया, और राजकोट से मैंने अभी इंटरव्यू लिया डॉक्टर ब्रिजेश का। तो उन्होंने एक चीज तो कॉमन बोली जो आपने बोली है, कि पेपर वन आसान गया, पेपर टू में गलतियां हुई। और मुझे पता है हाँ सर। दूसरी चीज भी उनके कॉमन आंसर देने वाले हो। मैंने उनसे पूछा था आपके फेवरेट सब्जेक्ट्स क्या हैं, तो दोनों ने बिल्कुल सेम आंसर दिया। देखते हैं आपका आंसर अलग आता है या नहीं आता। सर मेरी फेवरेट सब्जेक्ट थी गायनॉप्स, मेरी फेवरेट सब्जेक्ट थी। और मेरी पीएसएम काफी अच्छी थी सर। और सर मेरी रेडियोलॉजी भी अच्छी थी। हाँ, तो मैं बता रहा हूँ ना, आप तीनों मुझे लग रहा है दोस्त हो, क्योंकि उनका भी गाइनी ऑप्स नंबर वन फेवरेट सब्जेक्ट था और नंबर टू पीएसएम। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद स्टूडेंट्स को ना सब्जेक्ट तो पसंद आते ही हैं, बट शायद ये हाँ सर। सब्जेक्ट्स थोड़े ज्यादा स्कोरिंग भी हैं। पैथ, हाँ फार्मा, सर। हाँ सर। गाइनी ऑप्स, पीएसएम, माइक्रो, ये ज्यादा स्कोरिंग, और शॉर्ट सब्जेक्ट्स भी ज्यादा स्कोरिंग है। सर पर मेरे साथ बिल्कुल ओपोजिट हुआ था सर। मैं मतलब जिस सब्जेक्ट पे एकदम करके गया था ना कि हाँ मेरे तो ये अच्छा ही आएगा, हम्म। वहां पर एग्जाम में उसका उल्टा हो गया सर, वो मेरे खराब हो गए। और जिसपे मेरे को भरोसा नहीं था, उसमें मैंने अच्छा स्कोर कर लिया। जैसे हाँ, पीएसएम तो मैंने अच्छी करी, जैसे सर्जरी में मैं स्कोर अच्छा करा था, बट वहां पे जाके सर्जरी का क्वेश्चन काफी टफ हो गए थे, तो फिर वहां पे थोड़ी सी दिक्कत हो गई मेरे को। नहीं, ये हमारे ख्याल मेरे ख्याल से ना मेडिकोज के साथ होता रहता है। आपने मुझे याद दिला दिया, मेरे एमबीबीएस में ना मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज में ऑफ्था का जब मेरा एग्जाम था, फाइनल फाइनल प्रॉफ में, तो मेरा ना वो बड़ा खराब गया था प्रैक्टिकल। तो आई वॉज वरीड हाँ किया, सर। बड़ा खराब गया, बड़ा खराब गया। लेकिन उस प्रैक्टिकल में मेरे क्लास में हाईएस्ट मार्क्स आए थे 180 बच्चों में। तो ये ना मेरे हाँ ख्याल सर। से हमारा एग्जाम ऐसे अनप्रिडिक्टेबल है। एग्जाम तो अनप्रिडिक्टेबल है, लेकिन क्या एफएमजी एग्जाम देके अब जब आप एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकले, वो तो सब डराते हैं कि ये गलत हो गया वो हो गया, लेकिन आपको विश्वास था कि क्लियर हो जाएगा?
सर मैंने किसी को नहीं बताया था। मेरे 174 रिकॉल हो रहे थे, और रिजल्ट से 5 दिन मैंने पहले से मेरे पापा को बताया था कि पापा मेरे 174 रिकॉल हो रहे हैं, या तो +20 रहेगा या -20 रहेगा। और मैंने किसी को नहीं बताया था, मैंने सबको ये बोला था कि कुछ भी हो सकता है, 50-50 है। सिर्फ मैंने पापा को करेक्ट रिकॉल बताया था। अच्छा, तो पार्टी पापा ने आपको दी या आप उन्हें दोगे? सर हो जाएगा सर, हम घर मतलब पहले पापा देंगे फिर ऑब्वियसली, फिर मैं अच्छा, दूंगा पापा को और जब मैं अर्न करूंगा। मुझे कैसे मिलेगी? सर आपको उदयपुर आना पड़ेगा, आपको मैंने से ये शायद मैं चौथी बार आपको इनवाइट करूंगा सर अभी। नहीं नहीं, आई रिमेम्बर दिस। हम दोनों मिल भी चुके हैं पहले, राइट? यस सर, सेरिबेलम सर 1 महीना था उधर दिल्ली में मिले थे सर। नहीं, मुझे बिल्कुल ध्यान है। और आपका नाम इतना यूनिक है कि मुझे वैसे हाँ भी याद रहना था। और उदयपुर का मैं अच्छा, प्लान बहुत जल्दी बनाऊंगा। बिल्कुल सर बनाइएगा सर। डॉक्टर चैन, आपके इस इंटरव्यू को ना काफी लोग देखेंगे, तो वो जानना चाहेंगे कि थोड़ा और डिटेल में बताओ। जैसे स्टूडेंट्स के ना कुछ जनरल क्वेरीज क्या होती हैं, कि रिवीजन कितनी इंपॉर्टेंट है, ग्रैंड टेस्ट देने चाहिए नहीं देने चाहिए, नोट्स का फायदा है या नहीं, सिर्फ वीडियो देखने से काम चल जाएगा, क्या मुझे मॉक टेस्ट देने चाहिए? तो इन चीजों के बारे में कुछ बताओ। सर मॉक टेस्ट से सबसे पहले मेरे को आपका याद आया, सर आपसे मैंने पूछा था हम्म। सर सेरिबेलम में आपकी क्लास थी, तब मैंने आपसे पूछा सर है ना मेरे मॉक टेस्ट में इतने मार्क्स आ रहे हैं, तो सर ने कहा था कि ठीक है, और आपने बोला था कि एग्जाम से 1 महीना पहले मॉक टेस्ट देना बंद कर देना। तो मैंने सर वही फॉलो किया, मैंने एग्जाम से 1 महीने तक मैंने मतलब पहले मैंने कोई भी मॉक टेस्ट दिया ही नहीं था सर, आपने जैसा बोला था मुझे। और सर रही बात सर नोट्स की, तो अगर खुद के नोट्स हो तो अच्छे हैं, और बिल्कुल शॉर्ट जो होते हैं ना नोट्स, जो हम्म। लास्ट टाइम प्रिपरेशन के लिए होते हैं, वो काफी हेल्पफुल रहते हैं। और फिर लास्ट में हो जाता है ना कि इतना सब तो नहीं पढ़ा जाएगा, चलो थोड़ा ही पढ़ के चले जाता हूँ, तो वो सर उस वजह से अच्छा रहा था सर। अच्छा, नहीं देखो, मैं किस लिए स्टूडेंट्स को मना करता हूँ कि लास्ट के 1 मंथ में ग्रैंड टेस्ट या मॉक टेस्ट ना दो। ग्रैंड टेस्ट मॉक टेस्ट ना कई बार कुछ प्लेटफॉर्म्स या चाहे कोई भी प्लेटफॉर्म हो, थोड़ा सा हायर डिफिकल्टी लेवल पे बनाते हैं क्वेश्चन, ताकि स्टूडेंट्स ना पढ़ने के लिए मोटिवेट हो जाए। तो कई बार मार्क्स कम आते हैं ना, तो थोड़ा सा डिप्रेशन भी होता है कि यार इतना पढ़ने के बाद भी मार्क्स कम आए। तो मैं ये नहीं चाहता कि आप अपने लो मोरल के साथ एग्जामिनेशन हॉल में एंटर करो। सिर्फ ये रीजन होता है, वरना ऐसा नहीं, आप लास्ट तक कोई देना चाहे तो बिल्कुल दे सकता है, पर उसके मार्क्स से आपको इफेक्ट नहीं होना चाहिए। आप कोशिश करो कि आपके जो भी ग्रैंड टेस्ट में मार्क्स आ रहे हैं वो मेंटेन रहें या बढ़ते रहें। ग्रैंड टेस्ट देना भी जरूरी है, अदरवाइज आपको पता ही नहीं चलेगा आपकी प्रोग्रेस कैसी है, और वो आपको ट्रैक पे भी रखेगा। नोट्स प्रिंटेड ठीक है या खुद बनाने चाहिए? सर मेरे हिसाब से तो खुद के नोट ज्यादा बेटर रहते हैं सर, जो लिखा हुआ आता है वो मेमोरी बनी रह जाती है एग्जाम में, वो फिर वो अपने आंखों के सामने वही अपने नोट्स ही दिख जाते हैं लास्ट में कि हाँ इस कोने में लिखा हुआ था, कहीं ना कहीं ऐसा याद आ रहा है, तो उस हिसाब से सर। नहीं नहीं, बिल्कुल मेरा भी यही मानना है। नोट्स प्रिंटेड यूज करो अगर आपके पास टाइम नहीं है। टाइम है, अगर आप कॉलेज से ही प्रिपरेशन कर रहे हो तो खुद बनाओ। जो आप खुद लिखोगे, जैसे डॉक्टर चैन बता रहे हैं, पैसिव मेमोरी बनती है। और जैसे डॉक्टर हाँ चैन सर। कह रहे हैं ना, ये मेरे साथ भी हुआ था जब मैंने एग्जाम दिए थे। मुझे याद आ जाता था कि उधर कहीं पर राइट साइड पे टॉप राइट कॉर्नर या टॉप लोअर हाँ कॉर्नर सर। कहीं पे मैंने लिखा हुआ है। तो ये एक चीज है जो मेरे ख्याल से इतने सालों में बदली नहीं है, एग्जाम्स भी बिल्कुल वैसे ही चल रहे हैं। आ, और कोई चीज स्पेसिफिकली डिटेल में बताना चाहोगे कि रिवीजन सर के बिना काम चल जाएगा? एक चीज मैं बोलना चाहूंगा सर, आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। सर सेरिबेलम में मुझे मतलब दो सीनियर्स मिले थे, जो मेरे रूममेट थे, डॉक्टर गुरदीप सिंह सैनी और एक साहिल धवन। सो उनका इतना बड़ा रोल है, मतलब 150 टू 187 में उनकी बदौलत लाया हूँ। ओके। तो सेरिबेलम ने कुछ दिया है, मतलब बहुत कुछ दिया है, बट उन्होंने दो अच्छे सीनियर्स दिए हैं मुझे। अरे वाह। उनका बहुत बड़ा रोल है सर मेरे 150 टू 187 की जर्नी में। उन्होंने हर चीज में मुझे सपोर्ट किया, और मैं हर मेरे जूनियर से कहना चाहूंगा कि एक आप अपना कोई सीनियर मेंटर बना लो, जिससे आप कभी भी बात कर सको। जिससे कि क्या जिसे मैं उनसे बात करता था, वो मेरे को हर बार मोटिवेट करते थे, क्योंकि उन्होंने एग्जाम दे रखा था। तो ये मैं सबको बोलना चाहूंगा स्पेसिफिकली। मेरे ख्याल से जो स्टूडेंट्स आपका इंटरव्यू सुन रहे हैं ना, वो आपको ही कांटेक्ट करेंगे, अब आप ही उनके मेंटर होंगे, राइट? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। क्योंकि डॉक्टर चैन, रिजल्ट मुझे इस बार लगा काफी अच्छा आया है, परसेंटेज हाँ सर। भी, लेकिन फिर भी काफी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो क्लियर नहीं कर पाए। तो उनको क्या एडवाइस करना चाहोगे, कैसे वो अपने आप को इम्प्रूव करें? सर एक एक चीज मैंने करी कि मतलब मैंने नोटिस करा कि स्टूडेंट्स क्या है, टीचर चेंज कर लेते हैं, कि कभी इससे पढ़ लिया कभी इससे पढ़ लिया। तो सर वो एक जो होती है ना, आपने बताया पैसिव मेमोरी, वो एक टीचर से ही बनती है, मतलब जैसे क्वेश्चन आता है तो वो टीचर की आवाज सुनाई देती है। मेरे साथ तो ऐसा हुआ था, जब आप ओके। पीछे से बोल रहे थे कोहर्ट केस कंट्रोल, कोहर्ट केस आपका जो था, तो वो सर ऐसा ही रहता है सर। टीचर चेंज नहीं होना चाहिए, एक ही टीचर रहना चाहिए, आपने जो स्टार्टिंग में चूज कर लिया है।
बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो हमेशा कहता हूँ कि प्लेटफॉर्म इंस्टीट्यूट्स आते जाते रहेंगे, स्टूडेंट टीचर का कनेक्ट हमेशा बना रहेगा। हाँ हाँ सर, हाँ सर। नहीं, आई थिंक ये सही भी है, क्योंकि मैंने भी अपने कॉलेज टाइम में जिन जिन टीचर से जो जो पढ़ा था, वो मुझे आज तक काफी कुछ उसमें से याद आता है जब भी कोई रेलेवेंट चीज आती है। हाँ नहीं, आई हाँ थिंक सर। दिस इज फाइन, दिस इज फाइन। कभी टेंशन होती है, डिप्रेशन हुआ था एग्जाम से पहले? बहुत सर, डिप्रेशन तो नहीं पर टेंशन बहुत होती थी सर। मतलब ऐसा भी होता ना, मतलब कि है ना कि वो बच्चे कहते हैं कि यार मेरे तो इतना रिकॉल हो रहा था, मेरे तो इतने कम आए। तो फिर एक वो होता है कि यार मैं, फिर मन में होता है कि यार मैं भी इतने लाऊंगा, फिर मेरे भी नंबर कट गए तो कोई फेल नहीं हो जाऊं। तो उसके लिए मेरे को बहुत टेंशन होती थी सर, उस चीज के लिए। क्या करते थे? सर पापा से बात कर लेता था, या तो पापा बहुत मोटिवेट करते हैं मेरे को। पापा तो यूं कहते हैं कि ना आराम कर, मत पढ़, आराम से थोड़ा 5 मिनट रिलैक्स कर, इतना भी मत पढ़, ऐसा बोलते थे वो। बहुत बहुत मोटिवेट किया पापा ने मेरे को। नहीं नहीं, आई अंडरस्टैंड। मैं खुद, मेरा खुद ये मानना है कि फ्रेंड्स और फैमिली, फैमिली का तो खास तौर से अनकंडीशनल लव होता है, उनको आपके पास फेलियर से फर्क नहीं पड़ता, वो आपके हाँ लिए सर। परेशान है। तो स्टूडेंट्स ये बात हाँ ध्यान सर। रखिए, जो डॉक्टर चैन ने बताई, जब भी कोई प्रॉब्लम हो तो आपके पास तीन जगह है, फैमिली है, फ्रेंड्स है और टीचर्स हैं। किसी भी प्लेटफॉर्म, किसी भी इंस्टीट्यूट के कोई भी टीचर जिससे आपका कनेक्ट है, प्लीज उनसे बात करें और अपना स्ट्रेस लेवल कम करें। सोशल मीडिया को कितना यूज करते हैं डॉक्टर चैन? सर मैं सोशल मीडिया पे मैंने अलग से एक पेज, अपना खुद का अकाउंट बना रखा था, उसमें मैंने सारे टीचर्स को फॉलो कर रखा था। ओके। और वो जो अकाउंट था वो कभी कभार मैं यूज कर लेता था, थोड़ा बहुत तो हो जाता है सर, थोड़ा चीट भी हो जाता है, तो वो चल लेता था। पर मैंने एक अलग से अकाउंट बना रखा था जिसमें सारे टीचर्स थे। तो हर टीचर्स कुछ ना कुछ अपडेट देते था। जैसे आपने लास्ट में एमएमआर की अपडेट दे रखी थी सर, वो अपडेट बहुत जरूरी है उस एग्जाम के लिए। तो फिर उसके लिए मैंने अलग से एक स्पेसिफिक अकाउंट बना रखा था। ओके, तो रिवीजन वीडियोस हेल्पफुल होते हैं? हाँ सर, होते हैं। डेफिनेटली। आपके वीक सब्जेक्ट्स कौन से थे, आपको लगा कभी ऐसा? हाँ सर, मेरे वीक सब्जेक्ट थे सबसे पहले तो एनाटॉमी अच्छा। ओके। और मेडिसिन। मेडिसिन, दोनों काफी वास्ट सब्जेक्ट भी हैं। हाँ, और सर वीक में तो एक और सर फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी, ओके। अगर किसी का कोई भी सब्जेक्ट वीक है, जैसे मुझे अपने कॉलेज टाइम में बायोकेमिस्ट्री थोड़ा वीक लगता था, थोड़ा फिजियोलॉजी वीक लगता था, तो उसको स्ट्रॉन्ग कैसे बनाया जा सकता है? सर क्या करा प्रीवियस जाए? ईयर क्वेश्चंस एंड प्रीवियस ईयर टॉपिक्स। मैंने तो इन तीन जो सब्जेक्ट थे उनके सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर टॉपिक्स देख रखे थे, अच्छा। जो सर आपने बताया था। ओके, क्वेश्चंस और टॉपिक से ज्यादा कवरेज करी जा सकती है। ये भी ठीक है। हाँ, एब्सोल्युटली। और क्या क्या शेयर करना चाहोगे स्टूडेंट से जिन्हें सक्सेस चाहिए आने वाले एफएमजी एग्जाम्स में? सर बस लग जाओ, बस मन में सोचो कि हाँ निकाल लूंगा, निकल जाएगा सर। सारी टेंशन आएगी कि नहीं होगा नहीं होगा, बट मेहनत करी होगी तो अपने आप आ ही जाएगा, रिजल्ट आ ही जाएगा। और प्रीवियस ईयर जितने हो सके क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो। मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रखे थे। अच्छा, वेरी नाइस। तो हाँ मतलब क्वेश्चन ज्यादा अटेम्प्ट करने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं, ग्रैंड टेस्ट भी हाँ। देना है, लास्ट में नहीं देना, रिवीजन का टाइम रखना है, नोट्स प्रेफरेबली अपने बनाने हैं, वीडियो सारे देखने हैं। और रिवीजन वीडियो सोशल मीडिया से भी और सोशल मीडिया के अपडेट से भी हेल्प मिलती है। मैं समराइज करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि यस स्टूडेंट्स को सर। समझ में आए। डॉक्टर चैन, अपने बारे में कुछ पर्सनल बताना चाहेंगे जो किसी को भी नहीं पता? सर पर्सनल तो सर मैं बहुत क्या कैसे, मैं सर पर्सनल तो कुछ नहीं है सर, सब जो खुली किताबी हूँ सर मैं पूरी। फिर भी कुछ बताना चाहते थे, आप बता दो। नहीं सर, ऐसा मतलब ऐसा कुछ कुछ भी, भी नहीं है। प्रोफेशनल, पर्सनल, कॉलेज टाइम का, आगे क्या करना चाहते हो, कुछ भी जो आपका मन हो। सर पर्सनल में तो मेरी इच्छा है कि सर मैं यूपीएससी सीएमएस के लिए एक बार ट्राई करूंगा। मेरी मन से इच्छा है कि एक बार तो मैं एग्जाम को अटेम्प्ट करूंगा। नहीं, डेफिनेटली देना चाहिए। यूपीएससी सीएमएस में ना आपके चार मेजर सब्जेक्ट्स आते हैं: मेडिसिन, यस सर्जरी, सर। गाइनी ऑप्स, पीएसएम। उसके अलावा पीडियाट्रिक्स का थोड़ा पोर्शन होता है और बाकी सब्जेक्ट्स के थोड़े थोड़े अप्लाइड क्वेश्चंस होते हैं। यस डेफिनेटली सर। करना चाहिए। मेडिकल ऑफिसर का इससे बहुत अच्छा चांस बढ़ जाता है। और ये सारे स्टूडेंट्स को वैसे भी देना चाहिए, ये आपकी क्लिनिकल हाँ। नॉलेज को काफी अच्छा टेस्ट करता है। तो दैट इज गुड। यस। और आगे कोई फील्ड वैसे सोची है स्पेशलाइजेशन की? सर मेरी तो इच्छा है कि सर मेरे को मतलब कोई नॉन क्लिनिकल सब्जेक्ट लेने की मेरी काफी इच्छा है। जैसे कि सर या तो पीएसएम हो गई, या फार्मा हो गई, हम्म। या मतलब ऐसे फॉरेंसिक मेडिसिन हो गई, वो मेरी ज्यादा इच्छा है उसमें। ओके, वंडरफुल वंडरफुल, बहुत बढ़िया। कोई ऐसा सब्जेक्ट जो बिल्कुल नहीं करना चाहोगे? फिजियोलॉजी और एनाटॉमी। अच्छा, शायद वो आपको मतलब पढ़ने में भी थोड़ा वीक सर लगा। ओके। बहुत हॉन्ट करती है सर, बहुत हॉन्ट करती है वो सब्जेक्ट मुझे बहुत ज्यादा। ओके।
कोई और चीज शेयर करना चाहोगे स्टूडेंट से, क्योंकि स्टूडेंट्स आपको सुनना चाहेंगे कि और क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या बिल्कुल नहीं करना चाहिए, लास्ट के दिन क्या करना चाहिए, लास्ट के एक हफ्ते में क्या करना चाहिए? सर मैं बताऊंगा, अगर आपका कुछ भी मन नहीं करे ना स्टूडेंट्स का, तो एटलीस्ट क्वेश्चंस कर लिया करो। बस मतलब जितने क्वेश्चंस करोगे ना सर, उतना उतना ही बेनिफिट होगा। क्योंकि एग्जाम में इन लास्ट सर क्वेश्चंस ही आते हैं, और मेरे को बहुत फायदा हुआ है। मैंने जितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रखे हैं, प्रीवियस ईयर टॉपिक्स क्वेश्चंस का बहुत हेल्प हेल्प रहती है। भले ही सेम टू सेम क्वेश्चन नहीं आएगा, बट हम्म। उससे मिलता जुलता ही क्वेश्चन आता है सर। ओके। ओके। अब आगे क्या प्लान है? जैसे अभी आपका रिजल्ट आ गया, अब आपको क्या करना है इसके बाद? सर अभी तो इंटर्नशिप करेंगे सर, 1 साल। इंटर्नशिप कहाँ पे? सर यहीं उदयपुर में। अच्छा, उदयपुर में। आपके उदयपुर यस में सर। गीतांजलि मेडिकल कॉलेज भी उसी तरफ पड़ता है यस ना? सर। हाँ जी, हाँ यस जी। सर। ओके, वेरी नाइस, वेरी नाइस। डॉक्टर चैन, आपसे बात करके बड़ा मजा आया। इंटरव्यू को मैंने थोड़ा ना कैजुअल इसलिए रखा क्योंकि स्टूडेंट्स को ना समझ में वही आता है जो बेसिक चीज हो। कोशिश करी कि बहुत ज्यादा इंस्टीट्यूट टीचर्स के नाम ना लें। स्टूडेंट आपको सुनना चाहते हैं, मुझे नहीं सुनना चाहते। राइट? यस। तो जाने से पहले कोई मैसेज उन स्टूडेंट्स के लिए जो इस वक्त तैयारी में लगे हुए हैं? ये सर यही मतलब सर यही मैसेज होगा कि सर मतलब कर 6 महीने अच्छे से पढ़ लो, हो जाएगा। अपना पूरा हार्ट दे दो, और मतलब जिस टीचर को फॉलो कर रहा है, एक टीचर ही रहने दो। टीचर चेंज मत करो। बस यही है। ओके। चलो डॉक्टर चैन, थैंक यू सो मच। मेरी तरफ से दोबारा आप सभी को हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस, पूरी फैमिली को। और ज़रूर हम जल्दी मिलेंगे। और आशा करता हूँ कि आने वाले टाइम में जो भी आपको चाहिए अपने प्रोफेशनल करियर से, पर्सनल लाइफ से, वो आपको ज़रूर मिले। बेस्ट विशेस फॉर दैट। सो मच सर। चलो, टेक केयर। थैंक यू सो मच सर।